जनाब, पहले तो आपको मिलवाया एक ऐसी फैमिली से जो कि फ्रंट लाइन पर आकर हम सब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, पूरे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बीइंग डॉक्टर्स, बीइंग नर्सेज। मगर अब आपको मिलवाने वाली हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान लड़के से, यूनिवर्सिटी गोइंग बॉय, जो कि पहला इंसान था हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, उस वक्त जब इस वबा का खौफ फैला हुआ था पूरी दुनिया में। और हमें भी ये डर था कि कहीं ये हमारे मुल्क में बीमारी ना आ जाए, और हम बड़े श्योर थे कि ये तो दूसरे मुल्कों में चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया तक ही बात थी सिर्फ, जब तक कि याया के साथ ये नहीं हुआ। याया को आप सब जानते हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जब याया को ये हुआ, जब सिम्टम्स आए तो उन्होंने बताया। इस तरह क्या पता कितनी जानें बच गई हों। तो उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक तो वो अफेक्टेड भी रहे, दूसरा उन्होंने सर्वाइव भी किया, अफेक्टी सर्वाइवर, लेकिन फिर उसके बाद वो हीरो बने। हीरो कैसे बने, याया के घर पर मौजूद हैं, अंदर आपको साथ लेके चलती हूँ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप याया? अल्लाह करम। सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू। हाय। थैंक यू सो मच। तो ये याया का बेडरूम है? जी जी। हाँ, अच्छा, तो बड़े सादे से सिंपल से लगते हो आप तो। बिल्कुल। हाँ, किस पे गए हो, अम्मी पे, अब्बा पे? अम्मा अब्बा से इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट हूँ कि अब्बू मेरे बहुत ज़्यादा सोशल हैं। हाँ। और वालदा भी मेरी स्पीचेस वगैरह करती हैं जाके। हाँ। तो मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो आप? इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। दोस्ती, मेरी दोस्ती वगैरह बहुत ज़्यादा है, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। हाँ। और पब्लिक स्पीकिंग और ये चीज़ें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आजकल क्या हो रहा है, अभी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्या है? बस यूनिवर्सिटीज़ तो क्लोज़ हैं, बस असाइनमेंट्स कुछ मिले हुए हैं, वो हो रहे थे। बाकी बुक रीडिंग, अपनी पर्सनल रीडिंग और अपनी दीगर मसरूफियात हैं। गोल्स क्या क्या है आया के? गोल्स तो बहुत सारे हैं। कोरोना से पहले अलग थे और बाद में चेंज हुए, या वही हैं? कुछ वही हैं, कुछ थोड़े नए हैं। नए वाले कौन से? नए ये हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का इरादा किया है। हाँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी, जैसे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को उम्मीद दूँ और खताओं के कैसे इस बीमारी से मुकाबला करें। तो इस तरीके बहुत सारे सोशल काम सोचे हुए हैं करने के। क्या बात है, लोगों की मदद करने की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वैसे एकेडमिकली क्या प्रोफेशन क्या चूज़ करना है? एकेडमिकली अभी मैं आईआर पढ़ रहा हूँ, और आगे भी मेरा यही इरादा है कि मैंने आईआर में ही अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। सियासतदान बन सकते हो? बन सकता हूँ। वाह भाई, क्या बात है। क्या पता आया की पार्टी हो, क्या नाम होगा उसका? वो तो खैर नहीं सोचा अभी। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं और आपकी जर्नी जो है वो लोगों तक पहुंची है, बट मैं जो हूँ उस बीमारी के बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। जब आप गए, इंसान कहीं भी मुल्क से बाहर जाता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, और फिर वापस आता है, अपने दोस्तों को बताता है, वापस आके चीज़ें रिज्यूम करनी होती हैं। तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी से पहले ही मुल्क से बाहर आपको जो है वो कुछ सिम्टम्स आ गए थे, वीकनेस और चक्कर आना, ये वो। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? यहाँ पर आने के बाद टेस्ट कराने कब गए? पहले तो ये था कि जब मैं आया तो मैंने खुद जाके एक सीबीसी कराया था। क्या सोच के? कि मुझे जब वहाँ सिम्टम्स हुए थे तो मुझे एक था कि हो सकता है ये वायरस क्योंकि दुनिया में फैल रहा है, तो ये ना हो कि मुझे भी हो गया हो। तो मैंने यहाँ के डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आप ब्लड सीबीसी करा लें, उसकी रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट सही आई तो आप नॉर्मल हैं। तो वो बहुत अच्छा आया, फिर मैं भी कूल डाउन हो गया। फिर दोबारा से सेम सिम्टम्स आए, मगर बहुत हल्के लेवल पे ना, यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे। तो मैं क्लास से उठ के गया हॉस्पिटल डायरेक्ट, डाउ हॉस्पिटल जो है ओझा। वहाँ उन्होंने कहा भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। फिर अगले दिन सुबह आगा खान गया टेस्ट करवाने, तो कोरोना का जो अपना टेस्ट था वो करवाया। हालत क्या थी उस वक्त? हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी, लेकिन चक्कर थे, खांसी हो रही थी, कमज़ोरी हो रही थी, वीकनेस हो रही थी। कैसी खांसी हो रही थी? ड्राई कॉफ हो रही थी या कंजेशन थी? ड्राई कॉफ थी। ड्राई कॉफ हो रही थी। फिर सबसे ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। गले में दर्द हो रहा था उस वक्त? गले में खराशें थी, खुश्की थी, और बुखार था। कितना था? 9900। हल्का सा बुखार था। ओके। और लाइट हेडेडनेस थी, चक्कर आ रहे थे, कमजोरी फील हो रही थी। ओके। तो जब आप गए टेस्ट कराने के लिए, तो और उन्होंने कहा कि जी हम आपका टेस्ट कर लेंगे और अगर पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन करेंगे, तो न्यूज़ पे आपने खुद बताने का फैसला किया टीवी पे? नहीं, वो तो न्यूज़ पे तो मुझे पता चलने से पहले न्यूज़ पे चल गया। वाकई? जी जी। मुझे फिर डॉक्टर ने बाद में आके बताया कि आपको पॉजिटिव आया। मुझे खैर न्यूज़ से पहले ही पता चल गया था कि पॉजिटिव है। वाह, ओवरनाइट स्टार बन गए थे आप याया। अच्छा, तो वो जो दिन थे
जब बीमारी से भी डील करना था, फिर उसके बाद क्या सिम्टम्स बढ़ गए थे, हालत मजीद ख़राब हो गई थी या बेहतर होने लग गई? नहीं, बेहतर होने लग गई थी। अच्छा, तो उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई? नहीं, उससे ज़्यादा ख़राब नहीं, बल्कि बेहतर ही हो। और जो क्वारंटीन वाले दिन थे उसमें क्या क्या किया? बहुत सारे काम किए। मैं ज़्यादातर बुक रीडिंग की। खाना क्या खाते थे वहाँ पे? खाना वही जो हॉस्पिटल का अपना खाना होता था। हाँ, क्या क्या होता था? मुख्तलिफ से होता था, डेली उनका डिफरेंट होता था कुजीन। किसी दिन चाइनीज़ होता था, किसी दिन ट्रेडिशनल होता था, और अच्छा हेल्दी फूड होता था, मीठा होता था। क्या चीज़ में नहीं खा सकते थे उस वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ खा सकते थे। ओह नाइस, क्या बात है। बल्कि डॉक्टर्स तो कहते थे ज़्यादा खाएं ताकि आप हेल्दी हों, जल्दी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो। वाओ, क्या बात है। तो क्वारंटीन भी बस गुजर ही गया, मुश्किल था मगर गुजर गया। जी जी। लेकिन डर लगा था उस वक्त जब पता चला था कि अब मुझे, जब क्वारंटीन में जाने वाले थे, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था, डर लगा था? हाँ, परेशानी पहली दफ़ा तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने मेरा सैंपल लिया और 5 घंटे बाद रिज़ल्ट आना था। उस 5 घंटे बड़े मुश्किल गुजरे थे कि पॉजिटिव आएगा। कहाँ थे, क्या कह रहे थे उस वक्त? आ खान में था, रूम में क्वारंटीन कर दिया था उसी वक्त उन्होंने। तो वो 5 घंटे बड़े मुश्किल थे, एक टेंस से थे। क्या क्या सोचा उस वक्त? उस वक्त तो बहुत सारी सच बताना। चीज़ सोचने में आती है कि भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर वायरस हो तो इस वायरस में डेथ्स भी हैं, इन चीज़ों से लेके हर किस्म की। और ये भी एक सोच थी कि नहीं, रिकवर भी कर लेते हैं लोग। तो डेथ से लेके रिकवरी दोनों किस्म की सोचें थी। हाँ। और उम्मीद भी थी। क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और अब सोचते हो कि यार ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है? पहले तो ये था कि बस कैजुअल सी ज़िंदगी लेते हैं, जैसे नौजवान उमूमन होते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। लेकिन ये कि इसके बाद एक इम्पोर्टेंस और ज़्यादा वो मेरे नज़दीक बढ़ी कि छोटी सी ज़िंदगी मिलती है हर इंसान को, तो उसमें वो काम करे जिससे, जैसे सोशल वर्क है, जिससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों की खिदमत हो, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो मज़लूम लोग हैं, उनकी मदद हो। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो चले जाना है। लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, आपके आसपास के लोगों ने, जैसे कि आपके कज़न्स, रिश्तेदार जो रोज़ के मिलने वाले लोग होते हैं, क्या वो डर गए, वो दूर हो गए, सपोर्टिव थे, नहीं थे? फैमिली के जो लोग थे और जो दोस्त थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया। पहले तो सब परेशान हुए, एक शॉक मिला सबको कि याहिया को, जो मुझसे मिला था वो अपने बारे में सोचने लगा कि मैं उससे मिला था कि मुझसे उसको ना लग गया हो। कभी दुख हुआ कोई ऐसा, कभी कोई दूर हुआ तो दुख हुआ कि यार? नहीं, वैसे तो कोई दूर नहीं हुआ। हाँ। ये है कि कुछ लोग डरे, जैसे सोसाइटी में थोड़े लोग डर गए थे क्योंकि एक हाइप बन गई थी, दुनिया भर में हाइप बनी हुई थी, सब डरे हुए थे। लेकिन ये कि जैसे जैसे मैं रिकवर होता गया तो बहुत लोगों को उम्मीद मिली। अच्छा, हमेशा जो है मैं इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई आता है, कोई जाता है, कोई बीमारी होती है, कोई नौकरी होती है, जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। क्या लगता है यार क्योंकि ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये कोई ना कोई तो मसलहत होगी अल्लाह की, लेकिन ये है कि वैसे तो अभी तक तो मेरे लिए एक अच्छी वो साबित हुई है कि इससे मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा ग्रूम हुई, मुझे मेरी सोच तब्दील हुई, मुझे फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं इससे। तो एक मुश्किल वक्त गुजारा। क्या पता आज जो तुम्हारी सोच है लोगों को मदद करने वाली, इसलिए ये हुआ हो। क्या पता बहुत सारी जानें तुम्हारी वजह से बच गई हो क्योंकि यू सेट एन एग्जाम्पल, राइट? अम्मी के क्या हालात थे उस वक्त? अम्मी परेशान पहले दिन तो से बताना। हाँ, पहले दिन तो जब अम्मी मुझे हॉस्पिटल छोड़ के घर गई, क्योंकि वो सब तो यही पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह नहीं होगा। तो वो जब वो घर पे थी, अब्बू मेरे साथ थे, तो अब्बू को जब पता चला तो हमने सोचा कि अम्मी को बाद में बताएंगे थोड़ा। लेकिन ये कि क्योंकि मीडिया में चल चुका था, फिर अम्मी को इधर उधर से कॉल्स आ गई तो अम्मी को पता चल गया था। परेशान तो हुई थी अम्मी। तो अम्मी कितने दिन बाद आपसे मिलने आई थी? तकरीबन 6 दिन बाद। 6 दिन बाद? क्या हालत थी उनकी? खुश हो रही थी काफ़ी देख के मुझे, सेहतमंद और बेहतर। लेकिन ये है कि मैंने उस दौरान उन्होंने फ़ोन पे काफ़ी हौसला दिया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी बैकअप किया। वाह, तो इससे एक अच्छा, क्या बात है, लवली। तो मिलवाएं ना, आप मिलवाएंगे अम्मी से? जी जी बिल्कुल। फ्री हो गई हैं वो? नमाज पढ़ रही थी मेरे ख्याल, है ना? चले मिलते हैं। जनाब याया जाफरी के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग जो है वो काफ़ी मजहबी और बहुत पॉजिटिव लोग नज़र आते हैं, और अभी आपके बेटे भी बता रहे थे कि बड़ी मेरी अम्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हैं, उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी। लेकिन है तो आफ्टर ऑल एक अम्मा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बेटा चाहे 1 साल का हो या 20 साल का हो, उसको ज़रा सा बुखार हो या कोई बड़ी बीमारी हो, वो एक ही बात है माँ के लिए। तो जब पता चला था, जब न्यूज़ पे देख लिया था, क्या फीलिंग थी उस वक्त?
जाहिर है हम जब इसे लेके गए थे कि इनका चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं कि कोरोना है या नहीं है, और जब पॉजिटिव आया और न्यूज़ चल गई तो हमें तो न्यूज़ के ज़रिए ही पता चला जब मीडिया पे चली, तो परेशानी तो हुई एकदम से। वो फितरी चीज़ है परेशानी का होना, और माँ की हैसियत से जाहिर है औलाद की निस्बत होती है, इंसान की मोहब्बत और जज्बात। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहती हूँ, क्या था उसके दिल के अंदर? हाँ, एक परेशानी आई मेरे दिल के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हौसला दिया, परवरदिगार से दुआ की, राबिता अल्लाह से किया, एक तवस्सुल किया, तो खुदा ने बड़ी मदद की। तो अल्लाह भी यही कहता है कि परेशान मत हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस ये है कि जब खुदा को इंसान याद करे तो मुश्किल वक्त बहुत आसानी से कट जाता है। अंकल आप बताइए लोगों को कैसे डील किया? हमारी सोसाइटी तो ऐसी है ना कि ज़रा सी खबर निकले तो उस पर 4 अलग-अलग बातें होना शुरू हो जाती हैं, फिर बाहर आप जिससे मिलो वो आपसे पूछता है। कैसे गुजारा वो वाला टाइम? क्या लोगों ने आके क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती चली गई सूरत हाल। लोग पढ़े लिखे जो अहबाब हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में भी, दोस्त, उन्होंने बड़ा हौसला दिया। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स की टीम थी वो मुसलसल राब्ते में थी। अच्छा आप दोनों बताइए कितने लाडले बेटे हैं आपके ये? छोटे हैं तो लाडले। हाँ, सबसे छोटे भी हैं। जी छोटे हैं। क्या इनकी हरकतें रही हैं बचपन से? किस तरह का रिश्ता है आप दोनों से इनका? हाँ, फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, और ये कि शरारती करते रहते हैं। जी बहुत शरारती थे, और स्कूल के ज़माने की इनकी काफ़ी शरारतें हैं। हाँ। जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हमें बताई जाती थी कि आज आपके बच्चे ने ये किया है। तो बहरहाल याया में, क्योंकि आप लोग माँ बाप हैं, आप लोग सबसे क्लोजली जानते हैं अपनी औलाद को, इस वायरस से पहले में और बाद में, क्योर होने के बाद में क्या फ़र्क आया? फ़र्क कुछ मुझे ये नज़र आया है कि एक तो इत्मीनान इनके अंदर मैं देखती हूँ, इत्मीनान काफ़ी इनके अंदर पैदा हुआ है, और एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा इनका ज़्यादा बढ़ गया है। याद किसकी सबसे ज़्यादा आती थी वहाँ पे? सच बताना। अम्मी की आती थी। अम्मी की। अम्मी के खाने पकाने याद आते थे? बल्कि हॉस्पिटल में तो एक दफ़ा हॉस्पिटल का खाना खा के बंदा थोड़ा उकता जाता है ना। हाँ। कि फीके से खाने होते हैं। हाँ। तो मैंने अम्मी से कहा भी था कि आप कुछ बना के भेजें अपने हाथ का। अच्छा चलो एक लाइटर साइड पे सवाल करती हूँ, शादी का क्या इरादा है? इंशाल्लाह अगले साल करोगे? लड़की देख ली है? देखी बात तय कर दी है। ओह वाह, माशाल्लाह, ये तो आज पता चला है टीवी पे। कुछ बताएंगे थोड़ा लड़की के बारे में हमें? बस हमारे अपनी फैमिली की, ख़ानदान की बच्ची। क्या देख के चूज़ की बहू? माशाल्लाह अच्छी आदत की है। हाँ। मिलनसार है, अच्छा अखलाक है, और पढ़ी लिखी भी है, पढ़ भी रही है, अच्छी आदतें हैं, बस यही सब। तो हमें बुलाएंगे आप शादी पे? इंशाल्लाह। मैं कैमरा लेके आ जाऊंगी, फिर पूरा पाकिस्तान याया की शादी देखेगा। है ना? जब प्लाज्मा डोनेट करने वाली बात आई तो याया ने बताया कि आप दोनों रेडी थे? जी बिल्कुल रेडी थे। जी। क्या उस वक्त सोचा कि नहीं इतना खून और अभी रिकवर किया था, तो एकदम से जो है ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं था? लेकिन हमने कहा कि देखें, अगर आप हिम्मत महसूस कर रहे हैं देने की तो आप ज़रूर दीजिए, कि इससे अगर एक कौम की खिदमत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो याया हीरो बन गए। जी। बस अल्लाह ने इज्जत दी। जब वहाँ से उठे थे तो क्या चीज़ें हो रही थी, क्या चेंजेस आई लाइफ में? फ़ोन बज रहा था, लोग मिल रहे थे, क्या था? जी बिल्कुल ऐसा था, फ़ोन बज रहा था और लोग पूछ रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। आपका टीवी पे आने का फैसला कैसे हुआ? बड़ी मुश्किल से हुआ होगा। जी, मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लेके गए बहरहाल। फिर आपने सोचा कि ज़रूरी भी है थोड़ा सा? जब कहा कि नहीं माँ भी आ जाएं तो अच्छी बात है, फिर मैंने कहा चलें ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। और याया, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तरक्कियाँ दे, और आप लोगों की जो मदद करना चाहते हैं उसमें मुझे भी हिस्सेदार बना लेना, ठीक है? मैं भी कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगैन। और जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की हिम्मत बांधे। और शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीक मिलूंगी किसी मज़ेदार शो के साथ, तब तक हैप्पी मज़ेदार इफ्तारी ज़िन सहरी। अल्लाह हाफ़िज़।